हमारे साथ झंझारपुर के रहने वाले राजकुमार हैं, युवा हैं और एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। कभी ये काम की तलाश में दिल्ली गए, लेकिन दिल्ली से वापस आ गए, कहीं कोई सरकारी जॉब नहीं हुआ, तो लास्ट में इन्होंने सोचा कि एक छोटा सा अपना बिजनेस किया जाए। और आज के डेट में ये 30 से 40 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जनसुराज से जुड़े हुए हैं, पीछे में बैनर देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके जितने भी दर्शकगण हैं उनको भी सादर नमन, प्रणाम, नमस्कार। एक परिचय आप अपना दे दीजिए। मेरा नाम राजकुमार है। झंझारपुर प्रखंड के सुखेत पंचायत वार्ड नंबर 9 में मेरा घर पड़ता है। यहीं के सरकारी स्कूल से हमने पढ़ाई किया है। लास्ट पढ़ाई हमारा पॉलिटिकल साइंस से मिथिला यूनिवर्सिटी से MA है। और कुछ दिन नौकरी के लिए भटकने के बाद कहीं जब जॉब नहीं मिला तो इसी झंझारपुर में हमने एक राजधानी टेंट एजेंसी करके बिजनेस डाला, और जिसमें काफ़ी मेहनत किया। यहाँ के लोगों का प्यार मिला, सहयोग मिला, जिसके आशीर्वाद से हम इसी झंझारपुर की धरती पर 30 से 40 लोगों को रोजगार दे रखे हैं। अच्छा, ये लगता है आपको, आपने कहा नौकरी नहीं मिला, आपने कहा आप दिल्ली भी गए, कई एग्जाम दिए, फॉर्म भरे, कहीं जॉब नहीं हुआ। लगता है जो नहीं हुआ तो ठीक ही हुआ, क्योंकि नौकरी करने के बाद अगर किसी आदमी को सरकारी जॉब हो जाता है तो वो सिर्फ अपने लिए सोचता है, लेकिन आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप 30-40 लोगों के लिए भी सोचा आपने, है कि? बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर जॉब मुझे नहीं मिला तो वो बेहतर हुआ, क्योंकि अगर जॉब मिलता तो सिर्फ हम अपने परिवार के बारे में सोचते, लेकिन अगर मुझे जॉब नहीं मिला तो बेहतर इसलिए हुआ कि हमने अपने साथ साथ 30 से 40 परिवार को भी एक जीवन यापन का एक रोजगार दिया। तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब हमारा जीवन तो संवर गया, लेकिन जिस दिन इस बिहार के धरती पर हम अपने जैसे हजारों सैकड़ों युवा को जिस दिन खड़ा कर देंगे, उसको मालिक बना देंगे, मजदूर नहीं, हम मालिक बनाने की बात करते हैं। जैसे हमने अपने अंदर 30-35 लोगों को रोज़गार दिया है, वैसे ही यहाँ के युवाओं को हम खड़ा करना चाहते हैं, उसको रोज़गार उपलब्ध कराना चाहते हैं, प्रशिक्षण देना चाहते हैं, ताकि वो भी हमारे जैसे मालिक बन सके। आज 70 साल में हमने बिहार में अनेकों पार्टी की राज हमने सुना भी है और देखा भी है, जिसमें पहले कांग्रेस शासन की, उसके बाद RJD आया, उसके बाद अभी जदयू के साथ BJP भी काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो समस्या है जन लोगों का, वो कहीं ना कहीं घटने की वजह से धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो एक प्रशांत किशोर जी का विज़न आया और हमने जनसुराज में कई जगह पर सभाएं में गई, और मुझे अच्छा लगा। प्रशांत किशोर जी का जो विज़न है कहीं ना कहीं धरातल पर जो समस्या है उससे काफ़ी मिलती है, और मुझे अच्छा लगा। और बाकी बिहार के नेताओं में नहीं है, नीतीश, तेजस्वी, क्या इतनी बड़ी बड़ी पार्टी है भी है इन लोगों की, आखिर क्या खासियत लगा है? बाकी देखिए, बोले ना कि 70 साल से जो यहाँ पर 75 साल से शासन हो रही है, सभी पार्टी एक जैसे हैं, सिर्फ दूसरे के बारे में बुराई करते हैं। लेकिन धरातल पर जो लोगों की समस्या है, यहाँ पर मान के चलिए युवाओं के लिए रोजगार की समस्या है, बच्चों के लिए शिक्षा की समस्या है, बुजुर्गों की पेंशन की समस्या है, या स्वास्थ्य की समस्या, इन सब मुद्दों पर कभी कोई बात नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने रोजगार, अपने मतलब राजनीतिक रोजगार के लिए लोगों से वोट लेते हैं, उसके बाद जब जाते हैं तो फिर दोबारा वो वापस अपने क्षेत्र में दर्शन नहीं देते हैं किसी को। आप जनसुराज से जुड़े हैं, लगता है कि आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए झंझारपुर विधानसभा? देखिए, न हम पहले कभी राजनीतिक करते थे और न अभी किसी पार्टी में भी नहीं थे, नहीं, और न हम अभी राजनीतिक करने आए हैं। हमारे यहाँ की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी के विजन से काफ़ी मिलता जुलता है, और मुझे लगा क्यों ना अगर प्रशांत किशोर जी जैसे लोग अगर प्रयास कर रहे हैं तो उसमें कंधा लगाना चाहिए और हमें भी प्रयास करना चाहिए। रही बात चुनाव की, तो राजनीतिक न करने हम पहले आए थे कभी, और न हम अभी भी करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें कभी अगर पार्टी कोई अगर बड़ी जिम्मेदारी अगर देती है तो मेरा ये प्रयास रहेगा, उस पर 101% खरा उतरने का प्रयास करेंगे। अच्छा, यानी कि पार्टी अगर चाह ले, है ना, तो आप चुनाव लड़ने को तैयार हैं? बिल्कुल। हम तो बोले कि अगर जनसुराज हमने ज्वाइन किया है तो कहीं सोच समझ करके ज्वाइन किया है, और पार्टी हमें जहाँ की जिम्मेदारी देगी, जिस काम के लिए जिम्मेदारी की, मेरा पूरा प्रयास रहेगा वो उस काम को 100% किया जाए। अच्छा, आप एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन जब चुनाव में कोई खड़ा होता है, चुनाव लड़ना है किसी को, तो लोग तो पहले ये देखते हैं कि पूर्व में इन्होंने क्या समाज सेवा किया है। हालांकि आपने जितना किया है, 30-40 लोगों को रोजगार दिया, अपने फार्म में, अपनी कंपनी में आपने उनको रखा है, लेकिन इसके अलावा और आपने सामाजिक क्या योगदान रहा है? बिल्कुल, हम लोग कहीं ना कहीं गांव से आते हैं, तो समाज में जो भी
समस्या आती है उस पर हम लोग कहीं ना कहीं पहल करने का प्रयास करते हैं। और एक बड़ी उपलब्धि की बात है तो हमने यहाँ पर इसी बिहार की धरती पर जो यहाँ के लोग और नेताएं कहती हैं कि यहाँ पर रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, यहाँ पर रोज़गार नहीं बन सकती है, इसी झंझारपुर की धरती पर हमने 30 से 40 लोगों को रोज़गार दिया है। और अगला हमारा ये संकल्प है कि यहाँ पर छोटे छोटे उद्योग लगाए जाए और यहाँ के युवाओं को रोज़गार दिया जाए, ताकि यहाँ के नेताओं को भी लगे कि नहीं, झंझारपुर में भी रोज़गार दिया जा सकता है, बिहार में भी रोज़गार दिया जा सकता है। अच्छा, तो जाते जाते क्या कोई मैसेज है अपने क्षेत्रवासी? बिल्कुल, हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर सत्ता एक लोगों के हाथ में है। आप लोग जन स्वराज से जुड़िए, जन स्वराज एक अच्छा विजन लेकर के आया है और आप लोग जुड़िए। बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की बिल्कुल ज़रूरत है और जिस दिन एक नई राजनीतिक व्यवस्था प्रशांत किशोर जी के साथ, जन स्वराज के साथ बनेगी, उस दिन बिहार में बदलाव होगा और एक नया बिहार बन के आप लोगों के सामने में पेश होगा।